नमस्कार, जय हिंद। आर्या लक्ष्मी ट्रेडर्स के एक नए एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस गोल्ड के साथ में। जैसा कि ऑलरेडी हमारी डिस्कशन हो चुकी है, गोल्ड एक सपोर्ट पे है। 3940 ब्रेक जब तक नहीं होता है तब तक इसमें नेगेटिव होना नहीं है। 3940 ब्रेक होता है तो फिर हमें नीचे के लेवल मिलेंगे। लास्ट वीडियो में भी मैंने यही बोला था कि अगर आप गोल्ड में पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होना नहीं है, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से प्लान कर रहे हो तो ETF में यहाँ पे फर्स्ट एंट्री आप ले सकते हो। 20-30% कैपिटल अपनी ऐड कर सकते हो। ये हमने लास्ट वीडियो में प्रॉपर डिस्कशन किया हुआ था। देखिए प्राइस वहीं से रिवर्स हो रही है। क्लियर? तो हमारा जो पहले व्यू था आज भी वही है। यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी 30%, 25-30% की वो हो चुकी है। नीचे का हम वेट करेंगे, नहीं मिला तो छोड़ देंगे, या फिर प्राइस एक बार रिटेस्ट करने आएगी तब देखेंगे। सिल्वर में एंट्री नहीं मिली अभी तक, और जब तक एंट्री नहीं मिलेगी हम ज़बरदस्ती कुछ करने वाले नहीं है इसमें, छोड़ दीजिए। यूएस ऑयल जैसा हमारा डिस्कशन था कि ऑलरेडी ये जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से प्राइस निकल गया है। प्रॉपर एंट्री के पहले, प्रॉक्सिमल लाइन के पहले ही बफर से ही निकल चुका है। अब इसमें रिटेस्ट पे हम एंट्री बनाएंगे। रिटेस्ट की एंट्री 174 पे हमने ऑलरेडी मार्क करके रखी हुई है। यहाँ पे आता है तो देखेंगे, अदरवाइज हम छोड़ देंगे। चलती गाड़ी में चढ़ना नहीं, ऑलरेडी इतनी बड़ी मूव आ चुकी है। अब इसमें ट्रैप होंगे अगर हमने एंट्री ली तो। क्लियर? यूएस ऑयल भी वेट और प्लान करेंगे। आते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में 75 से स्टार्ट करते हैं। 75 में कोई जोन दिखता है तो उसको चेक करते हैं। चलिए 75 का जोन फिलहाल CMP के आसपास कहीं पे भी नहीं है। और बाकी ये जो लेवल्स हैं ये हमारे लास्ट एनालिसिस के लेवल्स हैं, उनको देखते हैं क्या हुआ। ये हमारा लेवल 24,100 वाला गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेवल ब्रेक हुआ। गैप डाउन ओपनिंग होगी, लेवल ब्रेक होते हैं। हमेशा आप लोगों को बोला है कि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। 50 मिनट की कैंडल वैसे भी हम लोगों की एंट्री 9:45 के बाद होती है। 9:45 या 10 इसके बाद ही होती है। एक आधे घंटे हम लोग फाइट देख लेते हैं, उसके बाद ही प्लान करते हैं। यहाँ पे ये हमारा जोन ब्रेक हो चुका है, अब हम इसको कैंसिल कर देंगे। क्लियर है? सेकेंड हमने एक डिमांड जोन दिया हुआ था 23,980 का। आप देख लीजिए 23,980 कितना स्मार्टली इसने सेव किया है। आज 22 ये आज की कैंडल है, फर्स्ट कैंडल। इसके बाद हमारे जोन में प्राइस आई और यहीं पे पूरा दिन इसने टाइम पास किया है। अगर इस डिमांड जोन में भी अगर आपने एंट्री ली है तो 23,980 और 24,048 तकरीबन आपने 70-80 पॉइंट तो निकाल लिए हैं। क्लियर है? कल के लिए क्या करना है? आज का तो हो गया। कल के लिए अगर आज का लेवल अब ब्रेक होता है, जो सपोर्ट हमने दिया था आज वहीं पे सपोर्ट मिला, अगर ये ब्रेक होता है कल तो फिर सेकंड लेवल हमारा 23,850 वाला इंटैक्ट है, उसको आना ही आना है। ऊपर सप्लाई जोन, अब ये न्यू फ्रेश सप्लाई जोन जो गैप के साथ बना हुआ है, यहाँ पर हम एक मार्किंग करेंगे। ये एक सप्लाई जोन 24,190 पे है, तो हमारे लिए अब कल के लिए 24,190 एक सप्लाई जोन। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कलर कोडिंग से आप लोगों को समझ में आता है। 24,190 एक सप्लाई जोन और नीचे का डिमांड जोन 23,850। आज जहाँ पे था ये जोन ब्रेक हुआ उसके बाद। अदरवाइज इन दोनों जोन के बीच में अगर प्राइस टाइम पास कर रही है या साइडवेज हो रही है तो हमें कुछ नहीं करना है। क्लियर है? ऊपर के जोन, नीचे का जोन आप लोगों ने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। अगर 23,850 ब्रेक होता है तो 23,600 आएगा, और ऊपर 24,190 के बाद 24,450 हमारे लिए सप्लाई जोन। इस लेवल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखें अगर सेम 75 मिनट से स्टार्ट करते हैं। 75 में कोई जोन दिखता है क्या? 75 में कोई जोन नहीं है। ठीक है, 15 मिनट अपने एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में आते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? सेम जो हमने ये डिमांड जोन एक मार्क किया हुआ था, पहली कैंडल डिमांड जोन को ब्रेक की। अब इसको डिलीट कर देते हैं, जोन ब्रेक हो गया, खत्म कहानी। सेकेंड डिमांड जोन जो हम लोगों ने ये वाला लेवल मार्क किया हुआ था कि गैप फिल करने के बाद प्राइस एक बार को रिवर्स होना चाहिए। प्राइस ने यहाँ पे सस्टेन किया, एक आधे पौने घंटे टाइम पास किया, बट सेलिंग अच्छी खासी थी आज। सेलिंग का रीजन SBI नेगेटिव, HDFC नेगेटिव, सारे बैंक्स प्रेशर में थे, तो ये भी जोन ब्रेक हुआ। ये जोन ब्रेक होने के बाद हमारा जो डिमांड जोन आने वाला था 56,837 का, ये आया नहीं अभी तक। तो जब तक 56,837 यहाँ पे नहीं आता है हम कोई एंट्री का प्लान करेंगे। आज भले टाइम पास किया हो या कुछ पॉजिटिव रहा हो, लेकिन हमने कोई एंट्री नहीं ली, ना हमने सजेस्ट किया। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी हमने कुछ सजेस्ट नहीं किया। रीजन है कि कोई जोन नहीं है, ज़बरदस्ती की एंट्री क्यों लेना है। हाँ, ये जो जोन ब्रेक हुआ
ये अब सप्लाई जोन का काम करेगा। जहाँ से सेलिंग आई है आज दिन में, ध्यान रखिएगा, ये 11:30 बजे वाली कैंडल जहाँ से आज सेलिंग सेकंड फेज ऑफ सेलिंग स्टार्ट हुई थी, ये अब एक सप्लाई जोन का काम करेगा। इस सप्लाई जोन का लेवल 57,262 260 राउंड फिगर समझिए, 57,260 अब एक सप्लाई जोन का काम करेगा। 57,260 और 56,830 यहाँ पे आता है प्राइस, इसके बीच में रहेगा तो टाइम पास करेगा। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। अगर सप्लाई जोन में आएगा तो सेल करेंगे, नीचे के डिमांड जोन में आएगा तो हम छोटे से एसएल के साथ, बैंक निफ्टी में 50 से 60 पॉइंट के एसएल के साथ हम बाइंग का प्लान करेंगे। क्लियर है? ये भी हमारा सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन का कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए, तो ये लेवल्स आपके सामने सप्लाई जोन और डिमांड जोन के स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू दिखते रहेगा। ये वैल्यू दिख रही है, वैल्यू से आपको समझ में आ जाएगा। नीचे 3 डिमांड जोन के लेवल हैं, ऊपर 4 सप्लाई जोन के लेवल। क्लियर है? ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी। कल के लिए सिर्फ एक स्टॉक, बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम मिला नहीं, दूसरे काम में बिजी था इसलिए। अच्छा, कल के रिसर्च के पहले देख लेते हैं। आप लोगों को मैंने बायोकॉन बताया था, बायोकॉन में सेलिंग आएगी, बायोकॉन बताया था। फिर उसके बाद हमारी डिस्कशन हुई थी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, आप देख लेना उसमें कितनी अच्छी सेलिंग आई। अब देखो बायोकॉन को मैंने बोला था कि अब ये रुकने वाला है, अब इसके आगे हमको सेल नहीं करना है। जितना अंदर इस सप्लाई जोन में जितना अंदर जाके हमें एंट्री देगा, 445 से लेकर 450 के बीच में एंट्री मिला तो बहुत अच्छा जोन बनेगा। देखिए 447 के लेवल से रिवर्स हुआ है, 447 से 425 अच्छा खासा एक 20 पॉइंट का डाउन साइड दिखा दिया। और अभी भी इसमें पोटेंशियल बहुत है, ये गैप फिल होना है, अभी भी ये नीचे ही आएगा। बट हमें सेलिंग कब करनी है? थोड़ा सा ऊपर मिले, पुल बैक में मिले तो हम ऊपर सेलिंग करेंगे। एसएल हमारा 452 का इंटेक्ट रहेगा। इस एसएल के साथ 452 के एसएल के साथ बायोकॉन में फिर से हम प्लान करेंगे। अब मैंने ये भी बोला था कि मेरी एंट्री चल रही है, आज मैंने मेरी एंट्री बुक की, 13-14 हज़ार रुपये को कुछ प्रॉफिट था वो हमने आज बुक किया। क्लियर है? अब हम आते हैं हमारे कल के ट्रेड के ऊपर। कल के लिए हमारा जो ट्रेड है वारी एनर्जी रीजन अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, अर्निंग्स आगे आने वाले हैं। टॉप पर से 3,560 और 2,700 एक अच्छा खासा करेक्शन, ये स्विंग टॉप से एक अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। साथ ही अभी ये डेली के एक डिमांड जोन में आया, डेली का डिमांड जोन जहाँ से प्राइस ने आज रिएक्शन दिया। अगर जोन ब्रेक हो जाता था तो हमको देखते ही नहीं थे, बट अगर किसी हमारे डिमांड जोन में प्राइस सस्टेन कर रही है या वहाँ पे रिवर्सल जैसा कुछ पैटर्न बना रहे तो हम प्लान करते हैं। यहाँ पे हम एकदम सेफ प्लान कर रहे हैं। ये हमारी एंट्री हमने आज, डिस्क्लेमर है कि हमने आज इसमें एंट्री बनाई हुई है। कल आपको अगर ये नीचे मिलता है, देखिए एसएल हमारा 2617 का है, तो 2617 के जितना नज़दीक मिलती है एंट्री उतना हमारा एसएल छोटा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कंजर्वेटिव भी एक लेवल मार्क करके रखा है 2651 कल के लिए। अगर आपको 2650 के आसपास मिलता है तो नीचे आपका एसएल छोटा सा हो जाएगा, 2615 रुपये का, 35 पॉइंट का केवल एसएल होगा। आप यहाँ पर एक प्लान कर सकते हो। टारगेट इसमें हमारे कम से कम 75 मिनट का सप्लाई जोन। अगर मैं यहाँ पर एंट्री ले रहा हूँ तो देखिए टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं। पहला टारगेट होगा हमारा 2800, 2900, 3050, इसके पहले सेल नहीं करना है। डिस्क्लेमर, कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी ट्रेड को बाई या सेल करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा, अपने मेंटर की सलाह जरूर लीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो कल के लिए, परसों के लिए, 1-2 दिन में वारी एनर्जी पे मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ, क्योंकि हमारे जोन में आया है। हमें मार्केट से कोई मतलब नहीं है, मार्केट में कौन सी न्यूज़ चल रही है, कौन सी खबर चल रही है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे जोन में आया है, हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड प्लान है वारी एनर्जी में, कल के लिए सिर्फ वारी एनर्जी। और कल्याण ऑलरेडी हमारी एक वीडियो में हमने डिस्कस किया है लेवल्स। कल्याण टॉप पे है, नज़र रखिएगा। अब वहाँ पे लॉन्ग नहीं होना है। जैसे मैंने आप लोगों को ओला के लिए बोला था कि ओला में अब बाइंग नहीं करनी है, सप्लाई जोन में आप देख लीजिएगा ओला कहाँ से कहाँ आ गया। सेम उसी तरीके से कल्याण में भी अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है। अच्छा सेटअप बनेगा तो मैं उसमें सेल के लिए भी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सजेशन दे दूंगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहिए, वहाँ पे हम लाइव मार्केट में आपको लेवल्स शेयर करते रहते हैं। सारे लेवल्स, सारे स्टॉक की एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ट्रेड करते रहिए, प्रॉफिटेबल रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।